अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह पंजाब में पिछले 2 दिन से संगीन सूरत हाल है, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से फवाद चौधरी साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया, फिर एक ड्रामाई सिचुएशन बनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट कहती रही कि पेश करो, फवाद चौधरी को पेश करो, फिर ये और ज़बरदस्ती उसको इस्लामाबाद ले जाना, फिर वहाँ इस्लामाबाद कचहरी अदालत में पेश करना, फिर ये सिलसिला देखें। मैं ये प्रोसेस बताना नहीं है, बताना ये है कि इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना आइन की कभी बालादस्ती हुई, ना कभी आइन की बालादस्ती हुई। हर सियासतदान ने मुकदमात बनाए, सियासी बुनियादों पे मुकदमात बनाए और अपने मुखालफिन को किसी भी तरीके से उनको झूठे केसेस में, ये मैं सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मौजूदा गवर्नमेंट तो कर ही रही है। मौजूदा गवर्नमेंट ये जो सियासी बुनियादों पे झूठे मुकदमात बना के उनको जेलों में डालना, फिर ये सब कर ही रही है। हम पिछली गवर्नमेंट पे जाते हैं तो इमरान खान साहब, माजरत, आज आपने भी अपनी हुकूमत में यही कुछ किया। इन्हीं ना उस टाइम पे उस 35 महीनों की हुकूमत ने कोई अवामी रिफॉर्म्स किए, ना कोई आवाम तक डिलीवर करने की कोशिश की। अगर उस टाइम पे भी देखें तो एक महंगाई का तूफान था, 12% महंगाई मुल्क में थी, मगर अब जो मौजूदा हुकूमत है ये 24% तक ले गई है। आवाम, एक मजलूम आदमी, एक मजदूर आदमी, वो किस तरह गुजारा कर रहा है। क्या इन सियासतदानों को जो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, जो कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, इनको पता है कि एक आम आदमी, एक मजदूर किस तरह अपना गुजर सफ़र कर रहा है? इनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि इनको अपने मामलात, जो सियासी मामलात हैं, उनसे फुर्सत नहीं है। जो ये सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं, आज फवाद चौधरी पे बनाया गया, इमरान खान पे सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं, जिनमें उनको उनको तो गिरफ्तारी करने की बनाते हैं, फिर एक आवाम का जमे गफ़ीर आके पहले जमान पार्क पे बाहर बैठ जाता है और वो गिरफ्तारी फिर डिले कर देती है। रात को हुकूमती अहदेदारों ने ही ये कंफर्म किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कंफर्म किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई अंदिया नहीं है। मगर इमरान खान साहब को भी अब ये सोचना चाहिए कि अब जो है ना, इलेक्शनों की तरफ जो सिस्टम चल रहा है। देखिए, मोहसिन नकवी, आप सियासी अपोजिशन बैठी, हुकूमत पंजाब की बैठी, आप लोगों की आपस में डील ना बनी तो ये इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन फिर जानिबदार या गैर जानिबदार कुछ भी कह ले, फिलहाल उसको ये आईनी हक है कि उन नामों में से कोई सिलेक्ट करे। तो उसने किसी भी बिना पे, जाहिर बात है नहीं होना चाहिए था मोहसिन नकवी को, मगर PML की हुकूमत हमेशा, जरदारी की हुकूमत हमेशा जो सहाफ़ी हैं उनको नवाजती आ रही है और फिर आज इन्होंने नवाज दिया है। पर अब आपको इन रोड की सियासत, धरने की सियासत, जलाओ घेराव की सियासत से निकल के आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, अवामी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, या बैठ के सिर्फ इलेक्शन का वेट करें। आप इलेक्शन की तैयारियां करें, ना कि केसेस का सिलसिला कि हम इसको चैलेंज कर देंगे। ये सिस्टम, देखिए, इसको चैलेंज उसको चैलेंज में ये मुल्क पीछे जा रहा है। गरीब के घर में खाने को रोटी नहीं है, उसको आटा मैसर नहीं है। आज भी आपको पता है, आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान में जो से ईरान से जो स्मगल शुदा आटा है वो चल रहा है, वो भी लोगों को मैसर नहीं है, वो भी मिल नहीं पा रहा। और हमारे पास गंदम की वाफिर मकदार मौजूद है। में बहुत सारे ऐसे गोदाम्स हैं, बहुत सारे ऐसा एक एरिया है जिसमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में गोदाम है और सब गंदम से भरे पड़े हैं। उनसे कभी गंदम निकाली ही नहीं गई, इतनी गंदम उनके अंदर पड़ी है। मगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ दूर से देख के चले जा सकते हैं, ना हम उसकी वीडियोस बना सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अगर हम वीडियो उसकी बनाएंगे, सोशल मीडिया पे लाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर सब जो हुकूमती मशीनरी है हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, जो इदारों की मशीनरी है वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। अब इदारों का बयानिया छोड़, आपने साइफ़र का बयानिया बनाया, आपने इदारों का बयानिया, अब रिफ़ॉर्म की तरफ आएँ। आप अवामी
देखिए पिछले ये 5 साल की हुकूमत दोनों मिला के अगर 5 साल की हुकूमत बनती है तो ये 5 साल की हुकूमत में एक भी अवामी मंसूबा नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो लोग नहीं समझ पा रहे। अगर कोई कहे कि इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं आया कोई अवामी मंसूबा, अगर कोई कहे कि इस हुकूमत में, तो हम कहेंगे नहीं आया। ये हुकूमत, पिछली हुकूमत सिर्फ केस बनाने, सियासी केस बनाने आई थी, उसमें चोर, इसको पकड़ेंगे, इसको जेल में डालेंगे, इसके प्रोडक्शन ऑर्डर, यही मामले चलते रहे। इस हुकूमत में आए तो फिर केसेस, अपने नेब के कानून को तो ख़त्म किया गया, फिर अपने केसेस को रिलीव किया। वो जो पे पता नहीं कितनी कितनी करप्शन के केसेस थे, वो केसेस में कानून में तरमीम लाके रिलीफ हासिल करी। हाँ, उस वक़्त ये था 12% महंगाई थी, कारोबार था, महंगाई का इतना असर आवाम पे नहीं हो रहा था क्योंकि मुल्क में कारोबार था। खान साहब के दौर में एक कारोबार था, इंडस्ट्रियाँ चल रही थी, लोग कमा रहे थे, तो इतना 12% नहीं असर कर रहा था। अब 24% महंगाई हो गई है, मगर इसमें इसको भी सरवाइव करती है आवाम, मगर इस वक्त कारोबार नहीं, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो गया। अब तो आपको पता है डॉलर को भी अब मार्केट बेस पे छोड़ दिया है, और ये छोड़ना भी चाहिए था, हम इसके साथ हैं कि छोड़ना भी चाहिए था, मगर कुछ रिफॉर्म्स के तहत छोड़ना चाहिए था। ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ दो बस अंधेर नगरी चौपड़ राज। यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, जो वुज़रा हैं, इनके मरात में कमी करें, इनकी असेंबली के मरात में कमी करें, और जो इदारे हम एक अनहोनी जंग जो पता नहीं कभी होनी है हमारी इंडिया के साथ या किसी और के साथ होनी नहीं, उसके लिए हमने एक असले के अंबार बना के रखे हुए हैं, न्यूक्लियर, तो ये वो हम थोड़े दिफाई बजट में कमी करके हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको आटा मैसर नहीं है, जिनको कारोबार मैसर नहीं है, वो हम नहीं देख रहे हुकूमत की तरफ कि हुकूमत हमारे घर में आके आटा डालो, मगर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त हमें कारोबार, रोज़गार हमें दे, लोगों को रोज़गार दे, हर पाकिस्तानी के पास रोज़गार हो, तो वो फिर थोड़ी बहुत महंगाई होगी भी वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर महंगाई भी हो और बेरोज़गारी भी हो तो गुजारा बहुत मुश्किल है। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमें सुनते हैं, जितने भी हमें देखते हैं, कि वो इन सियासी वाबस्तगियों से निकल कर एक अवामी एहतजाज, अवामी मुजाहरा करें और इनसे कहें कि भाई तुम कुर्सी की जंग लड़ते रहो, वो इमरान खान हो, PDM हो, जरदारी हो, जो भी, हमारे लिए एक कारोबार का, हमारे लिए आपने अगर ज़रिया, कारोबार का ज़रिया पैदा करें, और आपको हमने मुंतखब करके असेंबलियों में भेजा, तो आपने वहाँ हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए कौन से रिफॉर्म्स किए, क्या कानून बनाए। यकीनन अब इलेक्शन का सिलसिला जारी है, शुरू होने वाला है, तो इलेक्शन कैंपेन चलेगी। जो वो नुमाइंदे जो 2018 में वोट लेके आपसे गायब हो गए थे, वो दोबारा आपके पास आएंगे, तो फिर आप उनसे पहले सवाल करना, फिर वोट का कहना कि हम वोट देंगे। पहले सवाल करना कि वोट सिर्फ अवामी नुमाइंदों को मिलेगा, आप जैसे इन लोगों को नहीं जो हमारे वोट का असेंबलियों में सौदा करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में ये तो इंशाल्लाह इस पर फिर मैं व्लॉग बनाऊंगा। एक अल्ताफ़ हुसैन के बारे में एक बड़ी खबर है, और इंशाल्लाह वो खबर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर दूंगा, और नेक्स्ट व्लॉग देखना भूलिएगा मत। और ये व्लॉग हो गया है काफ़ी तवील, तो इसीलिए मैं इसको करता हूँ वाइंड अप, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।